दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 एयरफोर्स ऑफिसर्स के बारे में बताने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तब तब उनकी शौर्यता को देश ने सलाम किया है। साथ ही तत्कालीन सरकारों की इच्छा शक्ति की भी खूब वाहवाही होती आई है। इन सब में कई बार वो नाम दब गए जो सही मायने में इसके असली हकदार थे। इस वीडियो में हम उन्हीं में से 10 नामों को आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है भारत के पहले मुस्लिम एयरफोर्स चीफ इदरीस हसन लतीफ का। इन्होंने वर्ष 1941 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन जब वर्ष 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो इनके सामने दो विकल्प था। या तो यह पाकिस्तान एयरफोर्स में किसी उच्च पद पर शामिल हो जाए या फिर एक साधारण फौजी के रूप में भारतीय एयरफोर्स में अपनी सेवा दे। उस समय इन्होंने भारतीय एयरफोर्स को ज्वाइन करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने भारत की जीत में अहम योगदान दिया था। मई 2018 में 94 वर्ष की आयु में इनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है विंग कमांडर अभिनंदन का। इन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया था। आपको बता दें कि हवाई मुठभेड़ के दौरान अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसी दौरान इनका MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए थे। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था। हालांकि भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और 48 घंटे के अंदर ही उन्हें अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है ग्रुप कैप्टन के नचिकेता राव का। कारगिल युद्ध के दौरान 27 मई 1999 में पाकिस्तानी पेट्रोलिंग टीम ने के नचिकेता के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। विमान से बाहर आने के बाद इन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से बहुत देर तक दुश्मनों का सामना किया, पर जैसे ही इनकी गोलियां खत्म हुई पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें बंदी बना लिया था। इसके बाद इन्हें रावलपिंडी की एक जेल में रखा गया था और इनकी बेरहमी से पिटाई भी की गई, पर इन्होंने कोई राज नहीं बताया। 8 दिन तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद पाकिस्तान ने भारत की दबाव की वजह से के नचिकेता को भारत के हवाले कर दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई थी, जिसके तहत इन्हें LOC पर पाकिस्तानी सेना की स्थिति का पता लगाकर इसकी सारी जानकारी भारतीय सेना को देना था। यह अपने MiG-21 विमान को लेकर LOC पर ही उड़ रहे थे। इसी बीच इन्हें खबर मिली कि इनके एक साथी का विमान पाकिस्तानी सीमा में क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद इन्होंने अपने साथी की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी सीमा में घुस गए। कुछ ही देर बाद एक आग का गोला इनके MiG-21 से टकराया और यह नीचे कूद गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अजय आहूजा को बंधक बना लिया और बाद में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का। इन्होंने अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए मैदान जंग को चुना था। इनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही 3 दिसंबर 1971 में खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग छेड़ दी है। इसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों ने तुरंत मोर्चा संभाला और 18 नेट स्क्वाड्रन विमान के साथ जंग में उतर गए। इन्होंने 3 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी बीच उनका फाइटर प्लेन हमले का शिकार हो गया और क्रैश होकर गिर गया। इस हादसे में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह का। इनकी योद्धा गाथा भारतीय वायुसेना के उदय और इसके प्रारंभिक दिनों में विकास यात्रा की गाथा है। यह भारतीय वायुसेना में एक हवाई सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। यह भारतीय वायुसेना के गठन के समय ही भर्ती हुए और अपने पराक्रम के दम पर एवीएम की रैंक तक पहुंचने में सफल हुए। इन्होंने भारतीय वायुसेना में अनुरक्षण कमान की भागदौड़ भी संभाली थी। यह वर्ष 1932 में वायुसेना के गठन से लेकर 32 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपना योगदान दिया और इसी बीच लड़े गए 2 युद्धों में भाग लिया था। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है एयर कोमोडोर मेहर सिंह का। भारतीय वायुसेना में इनके साथी और प्रशंसक प्यार से इन्हें बाबा मेहर सिंह कहकर पुकारते थे। यह एक असाधारण पायलट थे और उनका उड़ान कौशल अभूतपूर्व था। वायुसेना में उनके द्वारा किए गए शानदार कारनामों को कौन नहीं जानता। उन दिनों सभी उनकी विलक्षण प्रतिभा के कायल थे। उनकी नेतृत्व क्षमता अभूतपूर्व थी। वह एक ऐसे लीडर थे जो हमेशा आगे रहकर नेतृत्व करते थे। मेहर सिंह की बहादुरी, साहसिक कारनामों और शानदार नेतृत्व के लिए उनकी कमान के जवान दिल से उनका सम्मान करते थे। यह भारतीय वायुसेना के नौजवान पायलटों के लिए एक महान आदर्श थे। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल का। इनके नेतृत्व में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। इन्होंने वर्ष 1939-1973 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा प्रदान की थी। यह पहले के वायुसेना अध्यक्षों की तरह कोई लड़ाकू पायलट नहीं थे, बल्कि यह एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर और एक कुशल प्रबंधक थे। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक में कार्य करते हुए इन्होंने भारत के विमान उद्योग में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी का। 8 अक्टूबर 1932 को जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ तो इन्होंने बतौर पायलट वायुसेना ज्वाइन किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये भारतीय वायुसेना के सबसे सीनियर अफसरों में से एक थे। इसी वजह से इन्हें स्क्वाड्रन लीडर बनाया गया था। 1945 में युद्ध समाप्त होने के बाद इन्हें इनके विशिष्ट योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। भारत की आज़ादी और बंटवारे के दौरान इन्होंने भारतीय वायुसेना के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह का। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बर्मा के अभियान में असाधारण नेतृत्व कौशल और साहस का प्रदर्शन किया था। अर्जन सिंह को 1949 से 1952 तक और 1957 से 1961 तक सबसे ज़्यादा समय तक ऑपरेशनल कमान के ईओसी रहने का खास स्थान हासिल है। दोस्तों, तो ये थे भारत के टॉप 10 एयरफोर्स ऑफिसर्स। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।